नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मेरे साथ एक वाक़या हुआ, उसकी वजह से आज मैं उसी चक्कर में बिजी रहा। मैटर क्या है उस विषय में बात करेंगे। अब ये समझिए, आपके दिमाग में ये आएगा कि मैं अपना मसला आपको क्यों बता रहा हूँ। देखो, सब्जेक्ट होता है, जो विषय है वो विषय होता है। वो आज मेरे साथ हुआ, कल आपके साथ भी होगा। तो इसलिए इस चीज़ की जानकारी हर व्यक्ति की होनी चाहिए कि हमें क्या करना है। इसके लिए ये चीज़ मैं जरूरी समझता हूँ कि आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आपको भी पता चले कि कभी आपके साथ इस तरह का कोई भी व्यवहार होता है डिपार्टमेंट के द्वारा, तो आपको क्या करना है। अब पहले मुद्दा क्या है वो सुन लीजिए। दोस्तों, हमें पता चला कि हमारे डेवलपमेंट में हमारे जो डेवलपर्स हैं उन्होंने एसआरए में प्लान पुटअप किया है कि हमारे यहाँ जो मंदिरें थी वो ग्राउंड लेवल बेसमेंट के अंदर बनाई जा रही है। और ऐसा डेवलपर ने फायर ब्रिगेड ऑफिस में एप्लीकेशन डाला है फर्दर एनओसी के लिए। वो चीज़ हमें पता चली, हमने उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद हमें बहुत तकलीफ हुई। अब तकलीफ क्या हुई, हमने उस चीज़ पे कंप्लेंट बनाया। उस कंप्लेंट को हमने एसआरए में दर्ज किया और अधिकारी को मिले। अधिकारी से मेरी बातचीत हुई। अधिकारी को मैंने कहा, सर, डेवलपर डिपार्टमेंट ने हमारे ऊपर तानाशाही किया। 2009 से आज तक हमें गुलाम बना के रखा। हमें हमेशा हमारे लोगों को परेशानियां हुई, हमने सहन किया। लेकिन आज हमारे ईश्वर और हमारे धर्म की बातें आ रही हैं, तो हम शांत नहीं बैठेंगे। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, हम शांत नहीं बैठेंगे। मैं बोला कि आपने ये प्रपोजल को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, मुझे बताइए। अगर आपने एक्सेप्ट किया है तभी तो सीएफओ के पास एनओसी के लिए गए हैं। तो अधिकारी ने कहा कि भाई, हमने उसमें चेक किया कि मंदिर के ऊपर कोई भी बाथरूम नहीं आ रहा है। मैं बोला, सर, सबसे पहली बात तो बिल्डिंग के अंदर कोई भी डिवोशनल स्पेसेस आप नहीं दे सकते, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च हो। वो बिल्डिंग के अंदर नहीं होते। अब बिल्डिंग प्रमाइसेस में और जगह पे आप उसको बना सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग के अंदर नहीं। अब दूसरी चीज़, आप लोअर ग्राउंड फ्लोर पे अगर मंदिर बना रहे हैं तो मतलब कोई भी हमारे ईश्वर, हमारे भगवान के ऊपर चप्पल जूते लेके ऊपर से जाएगा उनके सर पे से, तो हमारे धर्म का नाश नहीं हो रहा है, हमारे धर्म की हानि नहीं हो रही है। धर्म किसी का भी हो, मैं बोलता हूँ किसी का भी हो, चाहे मुस्लिम का हो, हिंदू का हो या क्रिश्चियन का, धर्म धर्म होता है। उसके प्रति हम निष्ठावान हैं। ये हमारी धार्मिक भावनाएं हैं और ये हमारे साथ गलत किया जा रहा है। हम धर्म से बड़े नहीं हैं, ये पहले ध्यान रखिए। ना तो सीओ सारे बड़े हैं, ना आप बड़े हो, ना डेवलपर बड़ा है। इसके लिए इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई कीजिए, अन्यथा मैं इस मैटर को बहुत आगे तक लेके जाऊंगा। और मैंने उसमें कल कंप्लेंट फाइल किया और इन्फॉर्मेशन के लिए पुलिस स्टेशन के लिए भेजा। मैंने आज पुलिस स्टेशन में ड्यूटी राइटर ने सिग्नेचर कर दिया। अब जो कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल बैठी थी, हालांकि जो लेडीज कांस्टेबल बैठी थी, उन्होंने उस मैटर को देखा तो डायरेक्ट सीनियर के पास लेके गई। हमारे सांतापुर पुलिस स्टेशन के सीनियर ने बोला कि नहीं, ये कंप्लेंट हम नहीं लेंगे। उनको बोलिए कि जब हादसा होगा तो 100 नंबर पे कॉल कीजिए। क्या? जब हादसा होगा तो 100 नंबर पे कॉल कीजिए। मतलब ये पुलिस स्टेशन प्राइवेट बना लिया। मैं जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ वो आपको लेना होगा। आप डिस्पैच कैसे क्यों नहीं ले सकते? क्या सरकार ने या पुलिस कमिश्नर ने या किसी उच्च अधिकारी ने आपको आदेश दिया है क्या? मेरे दोस्त वहाँ पे गए थे, उन्होंने कहा कि सर, वहाँ पे
भाई ले नहीं रहे, बोला मुझे बात करवाइए। मैंने बात किया उस लेडी से, मैंने बोला आप डिस्पैच लीजिए ना, आप वहाँ कार्रवाई थोड़ी करने वाली है। भाई जो डिपार्टमेंट का उनके पास जाएगा, ये मैटर पब्लिक रिलेटेड है तो पीआरओ के पास जाएगा, पीआरओ बुलाएंगे तो हम बात करेंगे ना, हमारा मसला क्या है, हमें तकलीफ क्या है, हम बताएंगे। तो आप लेटर लेने के लिए डिस्पैच क्यों कर रहे हैं, मतलब मना ही क्यों कर रही हैं? बोले नहीं मैं नहीं ले सकती। मैंने ठीक है आपका नाम दीजिए। मैंने उनका नाम लिया, नाम लेने के बाद मैंने आरटीआई फाइल किया। मैंने आरटीआई फाइल किया कि भाई सीनियर ऑफिसर और इस लेडीज़, हालांकि उस लेडीज़ का नाम सरनेम टाइपिंग करने में गलत हो गया, चौहान की जगह ज़्यादा हो गया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइपोग्राफी मिस्टेक हो सकता है, लेकिन सीनियर साहब का नाम मैंने लिखा हूँ कि यहाँ के जो सांतों पुलिस के सीनियर हैं और ये महिला कांस्टेबल जो है, सिपाही है, इन्होंने मेरे एप्लीकेशन को किस ऑर्डर के तहत रिजेक्ट किया, उस ऑर्डर की कॉपी दो। आप समझ रहे हैं? स्क्रीन पे मैं चला रहा हूँ, ये आरटीआई देखिए, ये आरटीआई देखिए, इसमें लिखा हूँ मैं, जिस आदेश के तहत आपने इसकी मना किया उस आदेश की हमें प्रति दीजिए। आज मैंने पुटअप किया। दोस्तों ये मसला, ये अधिकारी मतलब सरकारी विभाग में बैठ के, क्योंकि पब्लिक डिपार्टमेंट है, पब्लिक की कोई भी परेशानी हो, पब्लिक की जो भी इंफॉर्मेशन हो, उसके लेने से मना नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि मैंने गलत कंप्लेंट फाइल किया है तो आप मेरे खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं ना, आपको अधिकार है सर। लेकिन उस कंप्लेंट के अंदर, उस इंफॉर्मेशन के अंदर जो मैं आपको अभी इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि सर ये भविष्य में बड़ा मसला उत्पन्न कर सकता है, तो इसकी दखल लीजिए, लेकिन रिजेक्ट कर दिया। अब बताइए कि पुलिस स्टेशन वाले हमारी धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो किस लिए बैठे पुलिस वाले, किस लिए बैठे हैं? ये हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। तो क्या पुलिस का काम नहीं होता है कानून व्यवस्था को नियंत्रित करना? पुलिस उसमें इस सारे के अधिकारी, बिल्डर और पब्लिक की मीटिंग लगा के मैटर क्लियर कर सकती कि भैया एरिया में कोई भी मगजमारी नहीं होनी चाहिए, तुम लोग आपस में जो क्लियर है वो क्लियर करो। जब वहाँ के लोग कह रहे हैं कि भाई मंदिर नीचे नहीं रहेगी, तो वो आपका काम है उसको बिल्डिंग प्रेमाइसेस में सेट करना, क्योंकि आप लोगों के विरुद्ध नहीं जा सकते। और ये मसला सिर्फ हमारी सोसाइटी का नहीं है, ये सोसाइटी का नहीं है, ये मसला हिंदू धार्मिक भावनाओं का है। क्योंकि मंदिर है, अगर यहाँ मस्जिद होती तो वहाँ मुसलमान भाइयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचता था। तो क्या ये चीज़ पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है कि भैया ये चीज़ खड़ा होने के पहले इस मैटर को मसला ख़त्म करें? ये क्या सीनियर साहब को नहीं समझ में आ रहा है कि भाई इस जो भी मैटर्स हैं, जो भविष्य में इस चीज़ से कोई भी झगड़ा उत्पन्न हो, कुछ भी हो, उस चीज़ को अभी यहीं पे समाप्त किया जाए? तो क्या बनने के बाद वो आएंगे यहाँ पे, कि बनने के पहले हमने इन्फॉर्मेशन दिया कि भाई ये चीज़ नहीं होना चाहिए? तो ये चीज़ पहले पुलिस डिपार्टमेंट को समझना चाहिए। मैं पुलिस कमिश्नर से, मुंबई पुलिस कमिश्नर से, मेरे चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सांताक्रूज पुलिस स्टेशन के सीनियर्स और एम्प्लॉयज़ को, जो भी अधिकारी हैं, उनको थोड़ा सा पुलिस मैनुअल और रूल के विषय में और संविधान के विषय में थोड़ा सा इनको स्टडी करवाइए। संविधान की धारा संविधान के अनुच्छेद 51(1) में लिखा हुआ है कि यदि हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि कहीं भी कोई भी चीज़ें अगर गलत हो रही है, जिससे कोई भी समाज के अंदर स्थिति, जो शांति भंग हो सकती है, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, वो आपका उत्तरदायित्व है कि उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस डिपार्टमेंट को दी जाए। मतलब ये अधिकारी संविधान को नहीं मानते,
आप मुंबई पुलिस के मैनुअल पे जाइए, सिटीजन चार्टर्ड में जाइए, वहाँ पे नागरिकों का कर्तव्य देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि पुलिस स्टेशन में आपका कर्तव्य है कि पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन दीजिए। तो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो ले क्यों नहीं रहे? ले क्यों नहीं रहे? तो दोस्तों, तानाशाही हो गई है, हर पुलिस स्टेशन में तानाशाही हो रही है। आज यहाँ पे जो एमएलएज हैं, जो नगर सेवक थे, वो क्या कर रहे हैं? वो क्यों नहीं देख रहे भाई ये मसला, भैया तुम मंदिर नीचे क्यों बना रहे हो? मंदिर नीचे क्यों बना रहे हो कि मंदिर के ऊपर से लोग आएंगे जाएंगे चप्पल और जूते पहन के? आपने कहीं देखा है, किसी मंदिरों में देखा है कि मंदिर के ऊपर कोई रहता है, कोई दुकान है? मतलब ये अभी धर्म को भी भंग कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं धर्म का। बिल्डर, जो भी हमारा बिल्डर है, वो तो भैया अपने धर्म को भूल चुका है, वो तो भूल चुका है। तो क्या हम भी भूल जाएं? हम भी भूल जाएं? उन्होंने तो यहाँ चामुंडा माता जी का मंदिर था, जिसको इलीगल तरीके से सैकड़ों बाउंसर लाके तोड़वाया गया है, जिसका उस समय फेसबुक वगैरह पे हमने अपलोड किया था वीडियोस कि भाई देखिए, ये हमारे बिल्डर हैं जो बाउंसर लाके माता जी का मंदिर तोड़ रहे हैं। अब सबसे पहली बात है एसआरए डिपार्टमेंट के अधिकारी की, जो भी कानून को कोई मानता नहीं है, कानून को कोई नहीं मानता है। प्रत्येक डिपार्टमेंट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, हाई कोर्ट का ऑर्डर हो, या सरकार का ऑर्डर हो, या उनके खुद के सर्कुलर्स हो, मानते ही नहीं है। अब बताइए मुझे, जब नियम है कि कोई भी डिवोशनल स्पेसेस को उसकी जगह से 1 इंच भी हिलाया नहीं जा सकता, आप उसको रिनोवेट कर दीजिए, अच्छा बना दीजिए, लेकिन हिलाने का अधिकार नहीं है। और मंदिर तो कदापि नहीं, क्योंकि मंदिर के अंदर जो हमारे ईश्वर हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है कि भले ही मंदिर टूट जाए, भले ही मंदिर टूट जाए, वहाँ पे मूर्ति न हो, फिर भी वो मंदिर की जगह है, क्योंकि वहाँ पे ईश्वर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। ये हिंदुओं की भावनाएं हैं, धार्मिक भावनाएं हैं, तो वो मंदिर की ही जगह होगी। ये सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है राम मंदिर वर्डिक्ट केस में। हाँ, और ये एसआरए वाले और ये डेवलपर्स मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं, कहीं भी बनाएंगे। भाई, हमने जब आपने मंदिर तोड़ा, हमने सहन कर लिया, मतलब इसका मतलब कि ये डेवलपर्स और ये डिपार्टमेंट, जो एसआरए डिपार्टमेंट, क्या ये झोपड़ी धारकों को गुलाम बना के रखें कि भैया वो कुछ भी काम करेंगे? हमारा अधिकार, जब हमें अधिकार दिया गया है सरकार के द्वारा, एसआरए के सर्कुलर द्वारा, तो उस अधिकार को क्यों नहीं मानते लोग? क्यों नहीं मानते, ये बताइए मुझे। 59 में रूल है, जब भी कोई भी डेवलपमेंट में चेंज होगा, आपको सोसाइटी का एसजीएम लेना होगा। बिल्डर के ऊपर बंधन कारक है कि एसजीएम रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, और अगर एसजीएम रिपोर्ट नहीं है तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी। ये नियम है सर्कुलर 59 में, और ये कोई कानून नहीं मानते, इनके सर्कुलर्स नहीं मानते। तो फिर हम झोपड़ी धारकों के लिए अधिकार क्या? तो क्या आपको नहीं लगता इस गुलामी से अच्छा तो अंग्रेजों की गुलामी थी, जहां पे कम से कम बोल तो सकते थे हमारी प्रॉब्लम? या बोलने के बाद भी कोई प्रॉब्लम सुनता नहीं, हम लिखित शिकायत दे रहे हैं वो भी कोई लेता नहीं। तो क्या है ये हिटलरशाही नहीं है? ये हिटलरशाही है कि नहीं सरकार के अधिकारियों की? क्या महाराष्ट्र सरकार इस पे एक्शन लेगी, इन अधिकारियों पे, कि भाई ये क्या चल रहा है? भाई, कोई आदमी आपको कोई भी कंप्लेंट दे, रिटर्न में कोई भी कंप्लेंट दे, इवन उस पे अंदर अनर्गल बातें भी लिखा रहे, तो भी आपको लेना है और आपको कार्रवाई करना है।
उस व्यक्ति ने गलत बातें लिखी, उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। उस व्यक्ति ने गलत कंप्लेंट दी है, कंप्लेंट में फैक्ट नहीं है, उन्होंने समय बर्बाद किया है, कार्रवाई कीजिए। नियम है। लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। मैंने आज आरटीआई डाला हूं, अब इसकी कंप्लेंट बनाऊंगा, कमिश्नर तक को दूंगा मैं कि भाई ये क्या चल रहा है। मतलब ये जो संवैधानिक अधिकार जो आर्टिकल नंबर 51 में दिया गया है, उसमें तो पुलिस डिपार्टमेंट तो खुद अपने मैनुअल में बोल रही है कि भैया ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि आप इंफॉर्मेशन दीजिए पुलिस को, और पुलिस ले नहीं रही है। मतलब प्राइवेट ऑफिस बना के बैठे अपना कि डिस्पैच नहीं लेंगे पब्लिक का। तो भाई जो डिस्पैच डिपार्टमेंट खोला कि वहां पे बैठा है कि वो अधिकारी को पकड़ क्यों दे रहे हो? फिर उनको कोई और काम पे लगाओ, बंद कर दो डिस्पैच डिपार्टमेंट। एकदम नाइंसाफी, इतना सीरियस मैटर कि हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, और ये बोलते हम कंप्लेंट नहीं लेंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं लेंगे? अरे भाई मत कार्रवाई कीजिए, लेकिन आपको कंप्लेंट तो लेना होगा। आप नहीं लेंगे, हम ऊपर से आपके पास लेके आएंगे, कमिश्नर के यहां से आपको आएगा, लेना तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ गलत होने जा रहा है। हम इसको सूचना पहले ही दे रहे हैं कि सर ये कल ये बड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि धर्म के मामले में कोई भी चुप नहीं बैठेगा। धर्म के मामले में हम चुप नहीं बैठेंगे, ये चीज को समझिए। ये ट्रांसकोन डेवलपर, उसको तो धर्म का ज्ञान है ही नहीं, बाउंसर लेके मंदिर तोड़ता है, और हमारे मंदिरों को, हमारे भगवान को लोगों के जूते और चप्पलों के नीचे करना चाहता है, बनाना चाहता है। हम कभी नहीं होने देंगे, हम कभी नहीं होने देंगे। तो इस चीज को समझिए, यह मैटर आपके साथ भी हो सकता है, इसके समझिए। इस मैटर में करना क्या है, मैंने आरटीआई डाला, अब कंप्लेंट भी मैंने एसआरए को दिया हूँ, कंप्लेंट भी करूँगा इनके खिलाफ कि भाई इन्होंने मेरी कंप्लेंट रिजेक्ट क्यों किया। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डिलेक्शन ड्यूटी में सरकार का नियम है, सरकार का नियम है कि जो भी कंप्लेंट है उसको लेना है, उस पर कार्रवाई करना है। तो इन्होंने इग्नोर कैसे कर दिया? इन्होंने मेरे संवैधानिक अधिकार का हनन किया, संवैधानिक अधिकारों का हनन किया है। पुलिस मैनुअल के खिलाफ गए, पुलिस मैनुअल में दिया गया है कोई भी प्रॉब्लम्स है आप इंफॉर्मेशन दीजिए। तो फिर इंफॉर्मेशन देने का मतलब ये नहीं है कि मैं जाके मुंह जबानी दूं। मैंने रिटर्न में दिया आपको, मेरी तकलीफ क्या। शायद हो सकता है आने वाले समय में ये बहुत बड़ा इशू हो, इसके लिए अभी से मैं डिपार्टमेंट को सचेत कर रहा हूं। तो डिपार्टमेंट बोलता है नहीं मुझे सोने दीजिए। तो सांता हाउस पुलिस स्टेशन में ये लापरवाहियां चल रही है, लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, कंप्लेंट तक नहीं ली जा रही है, रिटर्न कंप्लेंट नहीं ली जा रही है। तो दोस्तों इस मैटर में मैंने इसलिए आपको बताया कि कल ये चीज आपके साथ भी हो सकती है, इसलिए आपको भी ध्यान रखना है, चुप नहीं बैठना है, अधिकारों की मांग करना है। मेरा अधिकार है, कंप्लेंट तो आपको लेना ही पड़ेगा। आज नहीं लोगे, आरटीआई में आप मुझे देखिए ना, आरटीआई में जवाब तो देने दीजिए, आरटीआई में मुझे रिप्लाई तो आने दीजिए ना। अपील फाइल करता हूँ ना, फिर बताता हूँ ना 51 में क्या लिखा है, तुम्हारे पुलिस मैनुअल पे क्या लिखा हुआ है। तो आपको किसने बोला कि भैया कंप्लेंट नहीं लेने का, मुझे बताइए, ऑर्डर बताइए मुझे, किसने बोला कि भाई रिटर्न कंप्लेंट नहीं लेना है, ये बताइए। चलिए ऑर्डर तो देंगे ना मुझे कि किस अधिकारी ने, क्या हायर अथॉरिटी ने दिया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनको ऑर्डर दिया है कि भैया रिटर्न कंप्लेंट आप मत लीजिए। आप उनको बोलिए कि जब भी घटना होगी तो 100 नंबर पे कॉल कीजिए। मतलब 100 नंबर का कॉल और 103 नंबर का इमरजेंसी की रखा गया है कि इनको पहले भविष्य में आने वाली तकलीफ के बारे में बताने के लिए रखा गया है? बताइए। तो मैं रिटर्न में दे रहा हूँ तो आपको लेने में क्या तकलीफ है? तो लेडी महिला को वहाँ पे डिस्पैच क्यों बिठाया गया है? जब डिस्पैच लेना ही नहीं है तो टाइम पास करने के लिए बिठाया आप उनको, क्यों बिठाया उनको? तो मुझे उनकी ड्यूटी भी चाहिए, वहाँ ड्यूटी पे क्यों बिठाए थे आप, किस लिए बिठाए थे? जब डिस्पैच नहीं लें तो बिठाए क्यों थे? और ड्यूटी भी मुझे बताइए क्यों उनको किस ड्यूटी पे लगाया था उस दिन, वो भी मैंने डाला हूँ। हालांकि उनके नाम के अंदर जादव चौहान की जगह जादव हो गया, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक होती है,
लेकिन आप बताइए डेट पे वहाँ पे कौन था, ये तो आपको पता होगा ना, इस डेट पे कौन था। मैंने डेट डाला हूँ आज के डेट पे कि भैया वहाँ पे कौन बैठा था, दीजिए जाओ मुझे, चलेंगे। अपील के ऊपर अपील, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा नहीं। अधिकारियों द्वारा किया गया नाइंसाफ़ी कभी बर्दाश्त मत कीजिए, क्योंकि इनको बिठाया हमारे लिए और ये हमारे ऊपर शासन करने को सोच रहे हैं। ये हमारे ऊपर शासन करने को, सेवा के लिए बिठाया, शासन कर रहे हैं। भाई इनको तो उस मैटर को लेना चाहिए था, उनको बुलाना चाहिए था। ठाकुर जी मैं बात करता हूँ, डेवलपर को बात करता हूँ, अधिकारियों से बात करता हूँ, आपका जो मसला है मीटिंग करके हम खत्म करेंगे, क्योंकि हमें शांति व्यवस्था बनानी है। क्योंकि काम है पुलिस का शांति व्यवस्था को मेंटेन करना। तो पुलिस डिपार्टमेंट क्यों रखा गया भाई? शांति व्यवस्था बनाने के लिए रखा गया ना। तो अब ये चीज़ मैं आपको इसलिए समझा रहा था कि आप ये चीज़ समझिए। कभी भी कोई भी अधिकारी हो, वो लोक सेवक हैं, उनको आपके लिए बैठा गया, डरने का नहीं, तुरंत कंप्लेंट फाइल कीजिए। भैया ये अधिकारी गलत काम कर रहा है, उनके हायर अथॉरिटी को दीजिए, कंप्लेंट फाइल कीजिए, आरटीआई फाइल कीजिए। कल मैंने जो बताया था ना आरटीआई में क्या होता है क्या नहीं होता है, तो हौसीला जी ये आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए मैंने आरटीआई फाइल किया हूँ, इसका रिजल्ट आएगा वो भी बताऊँगा मैं आपको। समय लगेगा, चलेगा। अब मुझे भी जल्दी नहीं है, अब मुझे भी जल्दी नहीं। मेरे लिए तो रामबाण का इलाज हो गया, मेरे लिए रामबाण का इलाज हो गया। बताइए कैसे? चलिए आप बताइए कैसे। ये मैटर 1 महीने बाद डीसीपी लेवल तक पहुंच जाएगा कि भैया वहां पे ये चीज होने वाली है और इससे लोग परेशान है, दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने वाली है। आप समझ गए? अभी तक तो ये खाली सीनियर तक जाने वाला था, लेकिन अब ये अपील जब डालूंगा तो मुझे ब्यौरा देना पड़ेगा, मुझे उस कंप्लेंट की कॉपी लेना पड़ेगा। भाई ड्यूटी ऑफिसर साइन किया, उसके बावजूद भी कंप्लेंट रिटर्न कर दी गई, क्यों भाई? क्या ऐसा मुद्दा था कि उसके अंदर आपको कार्रवाई करने की जरूरत नहीं थी? क्या वो मुद्दा गलत था? आपका काम था उस चीज को खत्म करे, जड़ से खत्म करे, ताकि वहां पे कोई भी ऐसी घटना ना हो जो कि हमारे आपसी व्यवहार और भाईचारे में फर्क पड़े। ऐसा नहीं है कि हमारे उसके अंदर एक मुस्लिम भाई है, हमारे अल्ताफ शेख करके एक मुस्लिम भाई है, कॉमर्शियल गाला है उनका, बाकी टोटल हिंदूज हैं। तो इसका मतलब वहाँ दंगा वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाया जा रहा है। इससे क्या होगा? डेवलपमेंट रुकेगा, हमें घरों के लिए तकलीफ होगी। इसके लिए ये पुलिस स्टेशन के अधिकारी अगर इस चीज़ पे एसआरए के अधिकारी, बिल्डर और हमारे लोगों की मीटिंग कराते थे, मैटर वहीं खत्म हो जाता था कि भैया नहीं, मंदिर वहाँ नहीं बनाना है। हमें मंजूर नहीं है कि हमारे ईश्वर के ऊपर कोई भी चप्पल जूते लेके चले। ये हम कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं? मेरे जितने भी दर्शक हैं उसमें हर किस्म के हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम भाई भी है, सब है। तो क्या आप लोग बर्दाश्त करोगे? किसी के भी नहीं बर्दाश्त करते, चाहे वो मस्जिद रहे, मंदिर है या चर्च रहे, कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये हमारी भावनाएं हैं। तो ये चीज़ डीलर को भी समझनी चाहिए, डिपार्टमेंट को भी समझनी चाहिए और पुलिस डिपार्टमेंट को समझनी चाहिए कि भैया इस मैटर को बैठा के सुलह कराओ। तब मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया। मैं तो इस मैटर को लिख चलो डीसीपी तक लिया भाई, मेरी कंप्लेंट क्या थी बताइए ना। ये कंप्लेंट में कार्रवाई करने वाली थी कि नहीं थी मुझे बताइए। मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया, भविष्य में जो घटना होने वाली है उसको मैंने रुकने की कोशिश की कि नहीं की। मैंने पुलिस के लिए वो काम किया जो भविष्य में ये दुर्घटना ना हो, इसलिए पहले ही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो क्या गलत कर रहा हूँ मैं? क्या गलत कर रहा हूँ? तो आपने लेने से मना कर दिया। वाह, मतलब आपको मन में आएगा वो आप कंप्लेंट लोगे, नहीं तो नहीं लेंगे। मतलब आप अपने मन का कानून चलाएंगे। सर मन का कानून नहीं चलता है, सरकार का कानून चलता है। तो अब देखेंगे आरटीआई में, चलिए ना, अपील में देखेंगे ना, डीसीपी साहब के बैठेंगे ना, फिर भले मुझे रिप्लाई तो आने दीजिए।
तब उसके आगे मैं आगे बढ़ता हूँ मैं। तो दोस्तों, ये ऐसी हालत है आज हमारे यहाँ पे सिस्टम्स की। तो इसके लिए मैं आपको बार बार समझाता हूँ, निराश मत होइए, लड़ाई लड़िए। मैं निराश नहीं हुआ, मुझे मालूम था पुलिस वाले कंप्लेंट नहीं लेंगे, क्योंकि ये अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। ये अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं कि ऐसे मसले में क्यों हम मगजमारी करें, मरने दो इनको, आपस में जब होएगा तब देखा जाएगा। तो ये इनकी आदत हो गई पुलिस वालों की। ये कोई भी घटना होने के पहले उसको रोकने की कोशिश नहीं करते। ये इनकी आदत बन चुकी है। तो इसके लिए कल मेरे पास स्टैम्प टिकट नहीं था, मैंने 5 रुपए ज़्यादा देके स्टैम्प टिकट खरीदा कि भाई नहीं, मुझे कल शनिवार है, कोर्ट बंद रहेंगे, मुझे अर्जेंट मुझको यहाँ पे आरटीआई डालना ही डालना है, क्योंकि मुझे मालूम है ये यही हरकत करेंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ ना इनको, ये यही हरकत करेंगे, वो यही कहेंगे भाई हम कंप्लेंट नहीं लेंगे। चलिए, मेरे लिए भी अच्छा मौका होगा, पुलिस स्टेशन से थोड़ा सा ताल्लुकात बढ़ेंगे, हमारे भाईचारे बढ़ जाएंगे। जो कि हम 5-7 साल पहले मैं आरटीआई छोड़ दिया था, नहीं तो पुलिस में कोई अधिकारी ऐसा नहीं था सांताक्रूज पुलिस स्टेशन से लेकर डीसीपी लेवल तक कि मुझे नहीं जानता था एज अ आरटीआई एक्टिविस्ट। मेरे महीने में 2 हियरिंग लगती रहती थी पुलिस के खिलाफ। तो दोस्तों, इसीलिए कहता हूँ, अलर्ट रहो, किसी से डरो मत। हम कानून से चलेंगे और कानून से इनको बताएंगे कानून क्या है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।